Yeah, good morning, everyone. Ankit, I can't make you host. I request everyone to mute yourself. Okay, sir. So, Ankit, uh, मैं अगर आपको को होस्ट बनाने जा रहा हूँ ना, तो वो डायरेक्टली मेक होस्ट हो रहा है। तो मेरा पेड वर्जन नहीं है, इसलिए शायद वो को होस्ट बनाना नहीं हो रहा है। या गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एफपीआई इन्वेस्टमेंट डेटा कैसे डाउनलोड करना है और उसको कैसे ट्रैक करना है। तो मैं अभी आपके सामने कुछ डेटा शेयर कर रहा हूँ। सो माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। या अंकित, स्क्रीन विजिबल है? सर विजिबल है। ओके, स्क्रीन इज विजिबल, वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। लेट्स स्टार्ट देन। एफपीआई का डेटा जो हम डाउनलोड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमारा वेबसाइट क्या है? वेबसाइट ये है fpi.nsd.co.in। ये वेबसाइट पे जाने के बाद में सबसे पहले हमको जाना है यहाँ पे एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स में। एफपीआई इन्वेस्टमेंट में जाने के बाद में यहाँ पे अगर हम देखेंगे फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डेटा, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे एक पॉपअप विंडो दिखेगा। अभी 31 मार्च का डेटा जो रिसेंटली 7 या 8 तारीख को पब्लिश हुआ है, वहां तक का डेटा अवेलेबल है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को जब हम क्लिक करेंगे तो ये फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन का जो डेटा है, किस किस 15 दिन का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, वो सारा हिस्ट्री है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 31 जनवरी 2012, यानी 15 जनवरी से 31 जनवरी 2012 का जो डेटा है, वहां से आगे का अवेलेबल है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे अगर जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये रिपोर्ट दिखेगा। ठीक है। इसमें ये एयूसी एज ऑन मतलब उनका कितना फंड इन्वेस्टेड था 15 जनवरी, वो फर्स्ट आ रहा है। फिर बाद में नेट इन्वेस्टमेंट 16 जनवरी से 31 जनवरी, और वो फोर्टनाइट एंड में कितना एयूसी था वो आ रहा है। हमको इसमें से खाली ये जो इक्विटी वाला जो पार्ट है वो ट्रैक करना है। डेप्ट और बाकी का हमको अभी ट्रैक नहीं करना है, वो भी उसमें से आईएनआर में का। ठीक है। तो ये हमको ध्यान में आ गया। साइट कौन सा है, कैसे जाना है। अभी यहाँ पे जो 31 मार्च का जो डेटा है, उसको अगर मैं देखता हूँ तो ये फॉर्मेट में वो डेटा है। इसको हमको डाउनलोड कैसे करना है? तो एक ब्लैंक एक्सेल शीट में ओपन करता हूँ। एक्सेल शीट दिख रहा है सबको? यस नो? कोई तो अनम्यूट करके बोलो। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। तो एक एक्सेल शीट में मैं आ गया। मैं वापस से ये वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ से ये जो लिंक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। पूरा लिंक मैंने कॉपी कर लिया। एक्सेल शीट में, ब्लैंक एक्सेल शीट में गया। यहाँ पे जाने के बाद में ये जो डेटा है, डेटा में जाएंगे। डेटा में जाके यहाँ पे न्यू क्यूरी जो है, हमको दो मेथड से ये कर सकते हैं। एक तो गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा में जाके फ्रॉम वेब अगर हम करते हैं
और यहाँ पे अगर हम ये डाल देते हैं लिंक और गो करेंगे तो ये सारा डेटा यहाँ हमको दिखने लग जाएगा। ये मैसेज को इग्नोर करो, यस कर दो उसको, और इंपोर्ट डेटा करेंगे हम। तो यहाँ पे ये डेटा, वो पेज पे जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये वेबसाइट में ये तो पहला जो टेबल है, उसके बाद में ये नीचे का जो डेटा है वो भी सारे ये एक्सेल शीट में हमारे डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, हमको ये नीचे का डेटा फॉर द टाइम बिंग काम का नहीं है, तो हम इसको कर देंगे डिलीट। यहाँ से ये सारे सिलेक्ट किया और मैंने इनका डिलीट रो कर दिया, तो वो सारा डेटा डिलीट हो गया। और इसको हम कॉलम विड्थ सेट कर लिया। और इसमें से अभी हमको क्या डेटा काम का है, ये जो पहला जो सेक्शन है ये फॉर द टाइम बिंग हमारे काम का नहीं है। इसको हम या तो हाइड कर देंगे या डिलीट कर देंगे। ये जो डेटा है ये मेरे काम का है, इसको मैं कलर कोड कर लेता हूँ। ये नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 मार्च टू 15 मार्च, INR और इक्विटी वाला डेटा। यहाँ से यहाँ तक का डेटा मेरे काम का नहीं है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। और फिर बाद में ये कॉलम जो है इक्विटी वाला, ये मेरे काम का है, इसको मैं ले लेता हूँ। और बाकी के सारे जो कॉलम्स है ये मैं हाइड कर देता हूँ। अभी ये डेटा लेने के बाद में हम इस डेटा को एक दूसरी मास्टर शीट बनाएंगे। वो मास्टर शीट में हर फोर्टनाइट का डेटा यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने मेरा डेटा जो है वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे अप्रैल का डेटा हो गया, फर्स्ट सेकंड फोर्टनाइट का, मई का हो गया, उस हिसाब से हम ये डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड है जहाँ पे हमको फिर बार बार ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये न्यू क्यूरी जो है उसमें जाएंगे। न्यू क्यूरी में जाके यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम वेब। क्यूरी लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वेट कीजिए। अभी ये फ्रॉम वेब आने के बाद में बेसिक एंड एडवांस, मैं यहाँ पे बेसिक में जाके ये लिंक कॉपी कर दिया मैंने। लिंक कॉपी करने के बाद में ओके किया। यहाँ पे जब भी हम डेटा डाउनलोड करते हैं हमको करंट फोर्टनाइट का जो डेटा पब्लिश हुआ वो और उसके पहले वाले फोर्टनाइट का डेटा मिलता है। अभी इसमें मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेबल या वेब व्यू, मैं लूंगा ये टेबल व्यू पे ही रहूंगा। और इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट टेबल 0, टेबल 1, 2 ये दिख रहा है। मुझे चाहिए सिर्फ टेबल 0 का डेटा। मैं टेबल 0 को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है सब क्या क्या है। ठीक है, तो टोटल 42 कॉलम्स है उसमें। ये जो ऊपर हेडिंग में दिख रहे हैं कितने कॉलम्स हैं, कॉलम 1 से 42। और रोज जो आगे हमको दिखेंगे कितने रोज हैं। रोज हमको सारे लेने का है। और फिर मैं इसको कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद में यहाँ पे अभी वो मुझे क्यूरी ओपन हो गई है। अगर आप यहाँ पे हेडिंग में देख रहे हो तो टेबल 0 पावर क्यूरी एडिटर ये आ रहा है। अभी यहाँ पे ये जो सोर्स है, ये सोर्स में मेरा ये फाइल का नाम आ गया है। मैं डेटा कहाँ से पुल कर रहा हूँ उसका पाथ आ गया है। इसका क्या रिलीवेंस है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वहां पे आ गया। ये डेटा का स्ट्रक्चर इस टाइप में रहने वाला है। नेविगेशन में हमको
ये क्या क्या है वो दिख रहा है। फिर चेंज टाइप हमको नहीं चाहिए। अभी मुझे कुछ कॉलम इसमें से हाइड करने हैं। तो मैं यहाँ पे रिमूव कॉलम्स में जाऊंगा। रिमूव कॉलम्स में जाके यहाँ पे अगर मैं रिमूव कॉलम्स करता हूँ तो क्या हो रहा है। अभी मुझे जो कॉलम चाहिए, ये रिमूव कॉलम्स में मैं आ गया। यहाँ जाके यहाँ पे हमको क्या क्या कॉलम चाहिए, सिर्फ उतने कॉलम रहेंगे, बाकी के कॉलम रिमूव हो जाएंगे। तो मैं इसको पहले हटा दे रहा हूँ वापस से एक बार का। सो ये मेरा डेटा सोर्स हो गया। डेटा सोर्स आने के बाद में अभी मुझे कॉलम क्या क्या चाहिए, ये पहला सीरियल नंबर वाला चाहिए। मैं कंट्रोल का बटन दबा रहा हूँ और कर्सर इस पे दबा रहा हूँ। तो उससे वो ये जो कलर चेंज हो गया, वो कॉलम मेरे सिलेक्ट हो गए। कॉलम 3 में क्या मिल रहा है मुझे, कॉलम 3 में एयूसी, ओपनिंग एयूसी मिल रहा है, ये फोर्टनाइट का आईएनआर में, इक्विटी का, डेप्ट का, ये मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमको आगे देखना है कि इक्विटी में, आईएनआर में इन्वेस्टमेंट का डेटा हमको कहाँ मिल रहा है करंट फोर्टनाइट का। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट 1 मार्च टू 15 मार्च 2023 आईएनआर में इक्विटी का डेटा मिल रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। फिर बाद में आगे जाऊंगा। आगे नेक्स्ट फोर्टनाइट का जो आईएनआर में डेटा रहेगा नेट इन्वेस्टमेंट का, ये नेट इन्वेस्टमेंट 16 मार्च टू 31 मार्च वाला इन आईएनआर इक्विटी, ये कॉलम नंबर 23 में आ रहा है। ये मैंने इतने 4 कॉलम मैंने सेलेक्ट किया। चार चार कॉलम सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे रिमूव कॉलम्स में चले जाऊंगा। रिमूव कॉलम्स में जाने के बाद में अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो अभी सिलेक्टेड कॉलम क्या क्या दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो और गलत जगह पे प्रेस हो गया। मैं चूज कॉलम करूंगा। चूज कॉलम करके मुझे चाहिए कॉलम 1, 2, कॉलम 13 और कॉलम 23। अगर ये ओके किया मैं तो यहाँ पे मुझे ये सब, ये रिमूव किती कॉलम वाजता में लागलं जाना नहीं। मला ये कौन किसका अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, होय म्यूट करो। काय करू? सुरेश अड़सुल, म्यूट करो नहीं तो मैं मीटिंग से हटा दूंगा आपको। प्लीज मेरा लिंक मत तोड़िए। जो भी है अपने आप को म्यूट रखिए। अगर क्वेश्चन रहेगा तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछना। तो अभी यहाँ पे चूज कॉलम में मैंने कॉलम 1, 2, 13 और 23 सिलेक्ट कर लिया। ये कॉलम नंबर हमने पहले देख लिए थे। ये होने के बाद में अभी मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे जो क्लोज एंड लोड जो है, ये अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे ये सारा डेटा आ जाएगा। इसको मैं, ये साइड पैनल में जो आ रहा है वर्कबुक क्यूरी, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मुझे मेरा एक बेसिक डेटा मिल गया। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा मास्टर फाइल बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से नीचे वाला पहले मैं पूरा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लूंगा। कॉपी, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। जिनको एक्सेल आता है उनके लिए ये बहुत आसान रहेगा, और जिनको एक्सेल नहीं आता है
उनको थोड़ी मेहनत लेके एक्सेल सीखना पड़ेगा। ये कॉलम का विड्थ में, कॉलम विड्थ छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, 15 का कर लिया कॉलम विड्थ। और अभी मुझे क्या करना है, ये इसको मैं रैप टेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो ये एक अलग ढंग से दिख रहा है, भले ही हमको ये फिगर दिख रहा है, साइड में एक ग्रीन टिक दिख रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करके कॉमा फॉर्मेटिंग कर लूंगा। कॉमा फॉर्मेटिंग करने के बाद में यहाँ पे सभी सेल में मुझे जाके F2 एंटर, F2 एंटर करना है, जिससे वो प्रॉपर मेरा कॉमा डेसिमल फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, 2 डेसिमल के साथ में। ठीक है, तो ये अभी प्रॉपर दिख रहा है मुझे। अभी मुझे चाहिए सपोज फरवरी का भी डेटा चाहिए इसमें, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जो मेरा ये क्यूरी वाला शीट है इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यूरी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ फाइनल डेटा FY 22-23। ठीक है, फिर अभी मुझे वापस से पहले जितनी मेहनत की उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्यूरी वाली शीट में मैं इधर जहाँ पे व्हाइट सेल वगैरह दिख रहे हैं, जहाँ पे कलर नहीं है, वहां पे अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे खाली डेवलपर के बाद में हेल्प और न्यू टैब दिख रहा है। वही मैं यहाँ पे आके अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेबल डिजाइन और क्यूरी वाला टैब मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा अभी, ये क्यूरी वाले टैब पे चले जाऊंगा। क्यूरी वाले टैब पे जाने के बाद में वापस से मैं एडिट में जाऊंगा। एडिट में गया, यहाँ पे सोर्स में जाऊंगा। सोर्स में जाने के बाद में यहाँ पे मैं अभी March 31 जो है उसको मैं चेंज करके Feb 28 कर लूंगा। ठीक है, Feb 28 करके ये राइट क्लिक को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर कुछ एरर रहा तो वो मुझे एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फेब का 31 ही अगर रखा और इसको अगर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ जाएगा। यहाँ पे ये एरर दे रहा है डेटा सोर्स का, कि वो फाइल फाउंड नहीं हुआ है, क्योंकि पाथ में वो नेम है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे अगर जाके देखेंगे 28 फरवरी का जो डेटा है उस पे क्लिक करेंगे और व्यू रिपोर्ट में जाके अगर हम देखेंगे तो उसका फाइल का ये HTML का पाथ क्या है, अंडरस्कोर के बाद में Feb 28 2023। तो हमको वैसा ही देख के इसमें डालना है। तो Feb 28 अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर अगर मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे ये डेटा आने लग गया। अभी मैं देखता हूँ मेरा रिमूव कॉलम्स में जाके, तो मुझे जो कॉलम्स चाहिए थे, जो मैंने एक बार सेटिंग कर दी है, वही अभी मुझे वापस से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेट चेंज हो गया उसका, क्योंकि हमने सोर्स में उसका डेट चेंज कर दिया था। फरवरी का डेटा आ गया, वापस से इसको लोड एंड कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे अभी मुझे फरवरी का डेटा मिल गया। यहाँ पे मैं जाऊंगा, 2 कॉलम इंसर्ट कर लूंगा। ठीक है, और ये कॉलम की विड्थ में रख दूंगा 15 की, और ये कॉलम का जो फॉर्मेटिंग है मैं वो कॉलम का फॉर्मेटिंग यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, अभी जब हम ये क्यूरी वाली शीट से वापस से हमको नाम कॉपी करना है क्या? नहीं, क्योंकि जस्ट हम चेक कर लेंगे, पिछली बार भी हमारा 1 to 24 सीरियल नंबर था, अभी भी ये पिछले बार का 1 to 24 सीरियल नंबर था, अभी भी सेम स्ट्रक्चर में डेटा आ रहा है। तो हमको नेम चेंज नहीं करना है। हम अभी यहाँ से ये डेटा उठाया, कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल
वैल्यू कर दूंगा मैं। एक्सेल में पेस्ट स्पेशल वैल्यू किया, वो डेटा यहाँ पे आ गया। वापस से मुझे एक बार F2 करना है। F2 एंटर अगर मैं करूंगा तो वो सेल सिलेक्ट होगा और उसका वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है। वैल्यू में क्यों कन्वर्ट हो रहा है वो? क्योंकि मैंने पहले ही इसको पूरे कॉलम को कॉमा फॉर्मेटिंग डिफाइन कर दिया था। ये चीज हो गया। तो ऐसे हमको पूरा 12 महीने का डेटा डाउनलोड कर लेना है। या सपोज अभी नया साल, जो नया फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो रहा है, वहां से हम ले सकते हैं। उसके बाद में अभी मुझे यहाँ पे सब फिगर ऐसे ही दिख रहे हैं, तो मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो एक टूल है एक्सेल में, वो मैं लगाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे मुझे अगर सपोज इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ से अगर ज्यादा है तो वहां पे मेरी आंखें बड़ी हो जानी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 2000 एक ले रहा हूँ। हम्म, यानी वहां पे, और इसमें जाके मैं कस्टम फॉर्मेटिंग करूंगा। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे फील के अंदर में मैं फील इफेक्ट में चले जाऊंगा। मैं इसको वर्टिकल वाला ले लेते हैं इस हिसाब से। और यहाँ पे मैं कलर ले लूंगा डार्क ग्रीन वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ओके किया, अप्लाई किया। तो जहां पे भी 2000 से ज्यादा का इन्वेस्ट, 2000 करोड़, ये रुपीस INR इन करोड़ है, CR मतलब करोड़। तो वहां पे मेरा सेल चेंज होके ग्रीन सेल हो गया, एक टोटल कॉलम भी है। ठीक है। फिर बाद में मैं और कंडीशन, ये सब यहाँ से, ये फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक मैंने सिलेक्शन रखा हुआ है। वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके फिर बाद में बिटवीन लूंगा मैं। मुझे एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर का चाहिए। बिटवीन में चले जाऊंगा मैं यहाँ पे। बिटवीन में मैं 501 करोड़ से लेके 2000 करोड़ तक की वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है। फिर इसमें वापस से मैं चले जाऊंगा कस्टम फॉर्मेट में जाके फील इफेक्ट में चले जाऊंगा। फील इफेक्ट में जाके अभी मैं डायग्नो डायगोनल अप लूंगा मैं। डायगोनल अप। और यहाँ पे मैं अभी पहले डार्क ग्रीन कलर लिया था, अभी लाइट ग्रीन कलर लूंगा। तो उसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, मगर 2000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। और इसको ओके कर दिया। ओके कर दिया। तो ये आ गया। फिर बाद में मैं, आपको जो कलर चाहिए उस हिसाब से आप इसको कलर कोड सेट कर सकते हो। फिर अभी मैं लेस देन करता हूँ। लेस देन अगर मुझे सपोज 2000 करोड़ से -2000 लेता हूँ, नेगेटिव फिगर। -2000 करोड़ से ज्यादा का अगर वहां पे है, मतलब वहां पे बड़ा सेलिंग आया है, उसको फिर मैं कलर कोड कर दूंगा मैं डार्क रेड वाला। डार्क रेड वाला कलर कोड कर दिया। ओके। तो यहाँ पे मेरी आंखों को एकदम दिख जाएगा कि यहाँ पे ज्यादा सेलिंग आया है। एकदम डार्क ग्रीन है, वहां पे ज्यादा बाइंग आया है। तो उस हिसाब से हम इसको कलर कोड कर सकते हैं। फिर बाद में वापस से बिटवीन में लूंगा मैं। बिटवीन 0 to 500। जहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है 0 to 500, इसको मैं ले लूंगा ग्रीन फील विथ डार्क ग्रीन ना। मुझे वापस से कस्टम में जाके मैं और चूज करूंगा। कस्टम में गया, यहाँ पे थोड़ा सा एकदम ऐसे लाइट ग्रीन कलर मैंने चूज किया है। तो पॉजिटिव है डेटा, मगर उतना भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जैसे ये 168 करोड़, 3 करोड़, ये जो दिख रहा है वो आ जाएगा। फिर बाद में
ये डेटा सिलेक्शन में जाके वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें बिटवीन लूंगा मैं, वापस से बिटवीन 0 to -500। इसको जाके मैं वापस से कस्टम फॉर्मेटिंग करूंगा। कस्टम फॉर्मेटिंग में इफेक्ट में मैं चले जाऊंगा और इसको एक लाइट येलो कलर ले लूंगा। तो यहाँ पे मुझे समझ आएगा, यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी सेलिंग शुरू हो रही है, मुझे थोड़ा अभी देख चलना है। ठीक है, वो कर दिया। और हमने पहले 2000 से ज्यादा का सेलिंग ले लिया था, अभी मैं पास 0 से 500 करोड़ का सेलिंग ले लिया। अभी वापस बिटवीन में जाके -500, -200 का, 2000 का मैं सिलेक्ट करूंगा और उसमें जाके कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं अभी कलर में ये कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कॉशियस हो जाना है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सीलिंग हो गया है। तो अभी ये शीट इस हिसाब से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आइडिया आ जाएगा कि जहाँ पे 3000 करोड़ यानी 2000 करोड़ से ज्यादा है, वहां पे एकदम डार्क सेल हो गया। तो यहाँ पे एटो में खरीदी आई, यहाँ पे थोड़ी सी बिक्री आई है, हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक बिक वाली आई है। तो ये सेक्टर वाइज, अभी ये सेक्टर में कौन कौन से कंपनीज आएंगे, तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे ये जो डेटा रन किया था, यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक लिंक दी हुई है। ठीक है, इसमें ये क्लासिफिकेशन कैसे ये कर रहे हैं इंडस्ट्री का, उस पे जाएंगे। उस पे जाने के बाद में यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल को देखेंगे। ये पीडीएफ फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। ये फर्स्ट वाला कॉलम देख सकते हो, पर इग्नोर किया तो भी चलेगा। यहाँ पे इसमें सेक्टर्स है। केमिकल जो है वो कमोडिटी सेक्टर में आ रहा है, और केमिकल सेक्टर के अंदर में कौन कौन से इंडस्ट्री आ रही है, और वो इंडस्ट्री में बेसिक इंडस्ट्री कौन कौन सी आ रही है, ये सारा मैपिंग इसमें दिया हुआ है। तो जैसे अभी आ, यहाँ पे ये एक्सेल शीट में हम लेटेस्ट में देखेंगे मार्च में कहाँ से कहाँ पे सबसे ज्यादा परचेसिंग आया है। इसको फिर हम ये एक्सेल को पूरा डेटा सेलेक्ट करके यहाँ पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर लगा दिया, और फिल्टर लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको और व्यू फ्रीज पैन कर दिया। फ्रीज पैन करने के बाद में अभी मैं ऊपर नीचे करूंगा तो ये ऊपर के कॉलम वहां पे ही रहेंगे, और अगर इधर के साइड में भी अगर जाऊंगा मैं तो ये जो रो फ्रीज किए हुए वो वैसे रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं टॉप 5 देखता हूँ, नंबर फिल्टर फिल्टर में टॉप 10 अगर मैं देखता हूँ, टॉप 10 की जगह पे मैं टॉप 6 ले लेता हूँ, टॉप 6, क्योंकि तो यहाँ पे सब में ज्यादा बाइंग कहाँ पे आई है, एफएमसीजी सेक्टर में आई है, फिर कंस्ट्रक्शन में आई है, कैपिटल में आई है, और पिछले फोर्टनाइट में सर्विसेज में आई है। तो इस हिसाब से हम ये डेटा एनालाइज करके कहाँ पे ज्यादा बाइंग हो रही है, वो सेक्टर में के स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसमें अच्छा खासा बाइंग हो रहा है, वहां पे एक अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। और वो स्टॉक में कौन से कंपनीज आएंगे वो सेक्टर में, उसका एक ब्रीफ आइडिया हमको ये देखने से मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको मैं सर्च में डाल के सर्च में देखता हूँ फास्ट मूविंग, हाँ, तो मैक्रो में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स डाला हुआ है। सेक्टर में फास्ट मूविंग कंज्यूमर, इसमें कौन कौन से इंडस्ट्री आ रही है, एग्रीकल्चर फूड एंड अदर इंडस्ट्री, जिसमें एडिबल ऑयल है, शुगर स्टॉक्स है,
फिर बाद में टी एंड कॉफी है। तो हमको इनके पूरे इंडेक्स नहीं मिलेंगे, हमको इंडेक्स मिलेंगे ये चीज के, सेक्टर के इंडेक्स मिलेंगे। सेक्टर के इंडेक्स में जहां हलचल मिल रही है, उसमें ये इंडस्ट्री का हम कोई बड़े बड़े स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखेंगे, या मिड कैप में जो अच्छे बड़े स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वो देख के उस हिसाब से वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। 6 मिनट बचे हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो। हाँ बोलिए, नाम। सर अवधूत बात कर रहा हूँ मैं पुणे से। हाँ अवधूत, बोलिए अवधूत। सर ये एक्सेल में जाके एक बार आपने इनिशियली जो कौन सा गए थे, न्यू क्वेरी का जो टैब आया था, वो आप उसमें गए थे। वहां से मैं एक्चुअली ज्वाइन हुआ था। उसके पहले आप आप कौन रिकॉर्डिंग से देख लेना, मैं टैब रिकॉर्डिंग से? पोस्ट कर दूंगा। रिकॉर्डिंग ओके में ओके, पोस्ट कर नो दूंगा, इशू। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। क्योंकि यस। आप लेट ज्वाइन और हुए, इस वजह से दूसरों का टाइम यूं वेस्ट नहीं होना नो चाहिए। इशू, नो नेक्स्ट। इशू। बोलिए सर। और सर एक डाउट था। ये जो अभी आपने ये अप टू 23 सेक्टर्स जो आपने मेंशन किए थे इसमें, हम्म। तो इसके सब सेक्टर का जो आपने ये जो फाइल शेयर किया है उसके बगल में, पीडीएफ फाइल। हम्म। हाँ ये पीडीएफ सो फाइल। एक मिनट, तो उसमें उसके सब सेक्टर्स हैं, हाँ राइट? So in that subsector, we have to look for their leading contributor, right? बराबर है। और उसमें जाके Okay, देखो आप वॉल्यूम में कहाँ पे जंप हो रहा है। okay, जैसे डाइवर्सिफाइड रिटेल वगैरह है या ई रिटेल है। पहले आपको देखना है कि जैसे अभी ये कंज्यूमर सर्विसेज है, कंज्यूमर सर्विसेज में क्या क्या आ रहे हैं। ये इतने सारे आ रहे हैं। हम्म? okay. सर और ये अगर हम फाइल भी डाल दीजिए आप। इसका लिंक बता ये दिया ना, ये लिंक कहाँ से, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ना। ओके ओके ओके, समझ गया। ये लिंक है। थैंक यू सर। जैसे यहाँ पे हम ये फोर्टनाइटली डेटा जब ओपन करते हैं, उसमें जब नीचे जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका पाथ दिया हुआ है। ओके ठीक है। तो उस पे क्लिक करोगे तो ये फाइल आपको मिल जाएगा, और ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर, नो इशू। थैंक यू सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? स्टॉक स्पेसिफिक क्यूरी घेणारे कर सकते, स्टॉक स्पेसिफिक क्यूरी जनरेट कर सकते हैं क्या? स्टॉक स्पेसिफिक क्यूरी के बारे में आपको कैसे ये करना है? अनम्यूट कीजिए और बोलिए कैसे चाहिए आपको। सी लास्ट 4 मिनट्स, 3.5 हेलो मिनट्स। सर। हाँ हर बोलिए। सर ये आपने क्या अभी नाम है? आपने अवधूत बात कर रहा हूँ वापस से। हाँ बोलिए। आपने अभी जो एक्सेल ओपन किया ना, इसमें आपने ये अप टू 15 डेज ये पैरामीटर का ये डेटा शो किया आपने, राइट? तो इसमें हमें एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, मतलब उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो देखो, जाएगा। एक ये बेसिक डेटा कैसे लेना है ये मैंने आपको हम्म। बताया। इसके बाद में इट्स अप टू योर विजडम। आप या अपना एक्सेल का कितना अच्छा यूज ले सकते हो, उस हिसाब से इसको ये कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये डेटा प्लॉट करके, ठीक है, ये डेटा लेके इसको मंथली में कन्वर्ट करता हूँ या ऐसे ही, और यहाँ पे अगर मैं जाके स्कैटर डायग्राम अगर मैं डालता हूँ, हम्म, ये वाला, इसमें मुझे आउटलाइनर मिल जाएंगे, कहाँ पे आउटलाइनर, कहाँ पे कौन सा आउटलाइनर आ रहा है। उस हिसाब से भी मैं करेक्ट। एंट्री एग्जिट देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एकदम, अच्छा ये ग्रैंड टोटल का है, मुझे ग्रैंड टोटल नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था। ग्रैंड टोटल के अगर ऊपर तक का मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप इंटेंसिव यूज कितना एक्सेल आप जानते हो, उसका कैसे यूज लेना चाहते हो, उस हिसाब से आप ये कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, सर्विसेज में यहाँ पे एकदम बड़ा आया,
ठीक है। राइट। तो सर्विसेज में कौन से इंडस्ट्रीज आ रहे हैं? मैं अगर यहाँ पे सर्विसेज में जाता हूँ, मैं एकदम नीचे चले जाता हूँ, नीचे के साइड में मुझे सर्विसेज वाला सेक्टर मिल जाएगा। जैसे ये सर्विसेज वाला सेक्टर है, ठीक है। सर्विसेज के अंदर में कौन कौन से सर्विसेज आ रही है? इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें आ, ये अलग अलग ही आ रहे हैं। एयरलाइन भी उसमें आ रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज आ रही है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आ रही है, रेलवे, पोर्ट, शिपिंग, ये उसमें आ रही है। फिर बाद में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें आ रहे हैं, पोर्ट एंड पोर्ट सर्विसेज भी उसमें आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये डेटा हम जो देख रहे हैं यहाँ पे एक, मुझे कुछ तो लगता है कि अडानी पोर्ट में कुछ तो एक बल्क डील हुआ था, उसका डेटा भी शायद इसमें आ चुका हो। तो उस हिसाब से हमको ये बैकग्राउंड डेटा भी चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? 1 मिनट बचा है। अंकित, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ऑल गुड। गुड। कंक्लूडिंग रिमार्क अंकित आपकी तरफ से? यहाँ से हमको बेसिकली फ्लो पता चल जाएगा, फिर हम वो सेक्टर्स का आउट परफॉर्मेंस ढूंढेंगे, और उसके ऊपर जब भी टेक्निकली ढूंढेंगे या उसमें इन्वेस्टमेंट का देखेंगे, तो ऑब्वियसली वो एक अपर एज मिलता है, क्योंकि बड़ा पैसा आपके पीछे है, तो भले ही वो टाइम ले बट इवेंचुअली आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा। तो इट्स अ गुड वे टू फाइंड वेयर द मनी इज फ्लोइंग। यस। सिर्फ आंख मीच के